स्वागत आपका। मैं हूं योगेंद्र। आप देख रहे हैं खास खबर। खास खबर में हम बात करेंगे, शहरी विकास मंत्री वेंकैया नायडू ने दावा किया है कि यूपीए 1 और 2 के वक्त जितना पैसा खर्च नहीं हुआ उतना 5 साल में मोदी सरकार शहरों के विकास पर खर्च करेगी। उन्होंने कहा कि 5 साल में 4 लाख करोड़ रुपए शहरों के विकास पर खर्च किया जाएगा, जो कि पूर्ववर्ती सरकार से 4 गुना ज्यादा है। उन्होंने ये भी कहा कि कई राज्यों के अंदर प्रधानमंत्री आवास योजना, जो किसी भी सरकार के लिए एक जिम्मेदारी का काम था, एक एहसास कराता है हमारी अपनी ड्यूटी, लेकिन पूर्ववर्ती सरकार की क्रियान्वित योजना जो रही, उनकी कार्यप्रणाली रही, उसकी वजह से ये योजना सिरे नहीं चढ़ पाई और काफी इसमें लेकुना रहा। उन्होंने कहा कि इस पे संतोष नहीं जताया जा सकता। ओवरऑल अगर हम बात करें तो राजस्थान में यहाँ की शहरी विकास से जुड़ी जो फ्लैगशिप योजनाएं हैं उनकी उन्होंने समीक्षा भी की है मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के साथ। मुख्यमंत्री कार्यालय में बैठकर एक दिन पहले अधिकारियों ने उस पर समीक्षा की। उसके बाद मंत्री को अवगत कराया गया कि किस तरह की स्थिति राजस्थान में, लेकिन उन्होंने संतोष जताया है। दूसरी ओर राजस्थान कांग्रेस के अध्यक्ष सचिन पायलट ने कहा है कि सड़कों की हालत खराब है, स्वच्छता के मामले में पिछड़ता जा रहा है राजस्थान। 150 के अंदर एक भी शहर शामिल नहीं है। बावजूद इसके अगर संतोषजनक परिणाम है तो फिर ईश्वर ही मालिक है। चले हम सुनाते हैं आपको कि मंत्री के क्या दावे हैं और किस तरह से काउंटर कर रहे हैं सचिन पायलट। उसके बाद हमारे पैनल पे लौटेंगे। हमारे साथ शहरी विकास से जुड़े मुद्दों पर बारीकी से समझ रखने वाले चंद्रशेखर साहब हमारे साथ में हैं एक्सपर्ट के रूप में, और कांग्रेस से खानुखा बुधवाली जी हमारे साथ में हैं, भाजपा नेता लक्ष्मीकांत पारिक जी हमारे साथ में। आप सभी का स्वागत है। एक बार जरा सुनिए वेंकैया नायडू और सचिन पायलट को। बार दिल्ली आना क्यों? वो लोग दिल्ली आने में हमको कोई आपत्ति नहीं है, मगर यहाँ काम भी है, व्यस्तता भी है, तो हमने सोचा हम ही जाए। तो प्रधानमंत्री जी ने हमको 3 लाइन का मंत्र दिया, रिफॉर्म, परफॉर्म एंड ट्रांसफॉर्म। उसमें मैंने और एक जोड़ा, रिफॉर्म, परफॉर्म, ट्रांसफॉर्म एंड इन्फॉर्म ऑल्सो, बिकॉज आई एम I&B मिनिस्टर। तो उसी के अंतर्गत हमने सोचा ये रिफॉर्म ये है, गली से दिल्ली आने की जरूरत नहीं, दिल्ली ही गली में आएंगे, हर एक प्रदेश में जाएंगे। पैसा केंद्र से पेंडिंग है, वो पैसा भी आज कुछ मात्रा में मैंने 206 करोड़ रुपया हमने रिलीज ऑर्डर भी लाके मुख्यमंत्री श्री को दे दिया है। मुझे यही कहना है, समीक्षा के बाद हमारा जो 6 मिशंस है, अर्बन मिशंस 2 साल से जो चल रहे, वो 6 मिशंस का काम यहां संतोषजनक है। सभी शहरी विकास योजनाओं को 4 लाख करोड़ रुपए हमने देश भर में खर्च करने वाले हैं आने वाले 5 साल में। तो पहले जो 10 साल में यूपीए सरकार ने जो खर्च किया उसका ये 4 गुना है। देख लो जयपुर में क्या हाल है। अब स्मार्ट सिटी तब बने जब यहाँ सड़कें और बिजली और पीने के पानी की व्यवस्था हो सके। आए दिन यहाँ पर बलात्कार हो रहे हैं, क्राइम लगातार बढ़ता जा रहा है, सड़कों में मूलभूत सुविधाएं देनी चाहिए उन लोगों को, नहीं दे पा रहे हैं, पीने के पानी की भारी किल्लत है। और हम लोग बहुत जल्द पूरे प्रदेश में इस बात को लेकर आगे लेकर जाएंगे। लेकिन जयपुर जो प्रदेश की राजधानी है, वहां पर अगर हाल ये है, वहां पर निगम बीजेपी का है, विधायक बीजेपी के हैं, वार्ड पार्षद बीजेपी के हैं, सांसद बीजेपी के हैं, सरकार बीजेपी के, फिर भी यहाँ पर पानी की किल्लत है और सड़कों के हाल बुरे हैं। और सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण बात यह है कि जो महिला सुरक्षा की बात लोग करते हैं वो बिल्कुल बेनकाब हो चुका है बीजेपी का दावा। इसलिए मुझे नहीं लगता कि किसी मंत्री के आने से या घोषणाएं करने से धरातल पर कुछ बदलने वाला है। तो भी आपने सुना कि वेंकैया नायडू कह रहे हैं कि 10 साल में यूपीए सरकार के वक्त जो नहीं हुआ वो सब कुछ हम करेंगे। सचिन पायलट कह रहे हैं कि सड़कों की हालात खराब हैं। जयपुर के लिए वो कह रहे हैं कि जयपुर की स्थिति को लेकर के संतोष जता रहे हैं मंत्री, लेकिन यहाँ विधायक बीजेपी के हैं, बोर्ड बीजेपी का है, बावजूद उसके ना सफाई हो पा रही है, ना सड़कें बन पा रही हैं। चलिए, वेंकैया नायडू का यह भी दावा है कि वो 18 राज्यों का दौरा कर चुके हैं और प्रधानमंत्री के निर्देश के बाद पहली बार मंत्रियों को दिल्ली से बाहर जाकर के राज्यों के पास में भेजा जा रहा है, ताकि वहां की सरकारों की वो हेल्प कर सके, जनता को सीधा उसका लाभ मिल सके। और वहां के अधिकारियों की पूरी टीम उनके साथ में जा रही है और वहां देखा जाता है कि किस तरह से काम हो रहा है, कहां सिस्टम में कमजोरी है, कहां बाधा आ रही है, उन्हें सबको दूर करके, और चाहे फंड रिलीज की बात हो या फिर कोई ऑर्डर में कहीं कोई प्रॉब्लम है वो बात हो, तमाम जो स्थिति है उसे साफ करने की एक पहल की जा रही है। चले हम शुरू करते हैं
चर्चा। और हमारे साथ चंद्रशेखर जी। चंद्रशेखर जी, आपसे जानना चाहूंगा कि 4 लाख करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे शहरों के विकास पर। अभी 3 साल हैं और 2 साल और बाकी हैं। 5 साल के लिए कहा है, जो यूपीए गवर्नमेंट के वक्त खर्च नहीं हो पाया। ये सबसे बड़ा सवाल यह है कि वर्तमान में हम देखें कि जो स्थितियां प्रदेश की, अगर केवल राजस्थान की बात करें, हम बाहर नहीं जाएं, वेंकैया नायडू संतोषजनक स्थिति बताते हैं और उन्होंने संतुष्टि जताई है जो यहाँ की फ्लैगशिप योजनाएं हों या केंद्र सरकार का जो बजट आकर के जिन योजनाओं पे खर्च किया जा रहा है उस पे। असल क्या है, माननीय मंत्री महोदय द्वारा जो संतोष व्यक्त किया गया है वो यहाँ के अधिकारी और मंत्रीगण और विधायकों को का मोरल बूस्ट करने के लिए किया गया है। योजनाओं में कितना खर्च हुआ है और कितनी डीपली उन्होंने इसकी स्टडी नहीं की। जो 4 लाख करोड़ रुपए खर्च करने की बात की है वो इंफ्रास्ट्रक्चर या ब्यूरोक्रेट्स के स्तर पर अभी उस धरातल पर आया ही नहीं है दरअसल। लेकिन चूंकि अभी 5 साल इनके पास हैं और 5 साल में इनको बहुत कुछ काम करना है, तो उसके लिए इनका मोरल बूस्ट करने के लिए माननीय मंत्री महोदय ने यह बात कही है। मुख्यमंत्री जी का भरसक प्रयास है कि जो योजनाएं माननीय प्रधानमंत्री जी ने लागू की वो धरातल पर राजस्थान में भी आए और राजस्थान के आम आदमी को इन सब योजनाओं का फायदा मिले। और जो पैसा केंद्र सरकार रिलीज कर रही है उसका पारदर्शी तरीके से उसका उपयोग किया जाए। लेकिन अभी की जो हालात हैं उसमें जो केंद्र की योजनाएं हैं उनको धरातल पर लाने में भरसक इनको प्रयास करना पड़ेगा। जी बुधवाली जी, आप लोगों के वक्त जो पैसा खर्च नहीं हो पाया उससे ज्यादा खर्च करेगी वर्तमान सरकार। और दूसरा, उन्होंने ये भी कहा है कि कुछ योजनाओं को लेकर के, जैसे प्रधानमंत्री आवास योजना, उसको लेकर के संतोषजनक स्थिति नहीं है, ऐसा वेंकैया नायडू का कहना है। और वजह यह बताई जा रही है कि पूर्ववर्ती सरकार ने जो वर्ल्ड बैंक को गारंटी देने की स्थिति जब आई तो सरकार के पास में पैसा नहीं था और जो फाइनेंशियल स्थिति जैसी होनी चाहिए थी प्रदेश के पास में वैसी नहीं है। इसके चलते ये योजना है वो सिरे नहीं चढ़ पाई और आज उसकी वजह से वर्तमान सरकार को परेशानी उठानी पड़ रही है। देखिए, अभी समीक्षा के रूप में हमारे जो समीक्षक थे उन्होंने भी जो कहा कि राजस्थान सरकार एक सपने के रूप में इस जनता को दिखा रही है। और वो चीज जो सरकारी या महकमे में बैठे हुए वो अफसर जो एसी में बैठे हैं वो प्लानिंग कर रहे हैं, नहीं कि फील्ड में ग्रास रूट पे जाने की बात कर रहे हैं। ये सम्मानीय मंत्री जी जो राजस्थान को पैसा देने की बात कर रहे हैं और पूरे हिंदुस्तान के तमाम जो राज्यों को जो यूपीए गवर्नमेंट से ज्यादा पैसा देने की बात कर रहे हैं, वो कह रहे हैं हम 5 साल में देंगे। अभी तो प्लानिंग है, फर्दर प्लानिंग है। यूपीए गवर्नमेंट ने जितना पीवाई, चाहे सड़क का काम हो, चाहे विकास का काम हो, चाहे उनको गरीबों की आवास योजना हो या उनकी स्कॉलरशिप हो, हर जगह उन्होंने व्यवस्था की है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की आप स्वच्छता अभियान की बात कर रहे हो, पूरा हिंदुस्तान में स्वच्छता अभियान चला और राजस्थान में भी चलाया गया। मुझे तो एक चीज बता दें, राजस्थान का सम्मानीय मुख्यमंत्री जी हैं, तशरीफ फरमा है, इनके तमाम मंत्रिमंडल यहाँ हैं, वो ब्यूरोक्रेट जो लाखों रुपए महीने के ले रहे हैं सरकार राजस्थान की जनता का, एक भी शहर स्वच्छता में राजस्थान का नहीं आया। सबसे ज्यादा गंदगी का आलम जयपुर शहर में आप पैसा ले रहे हो, डोर टू डोर के पूरे हिंदुस्तान के नाम पे चलाया गया और जयपुर शहर में डोर टू डोर कचरा उठाने की बात की और जयपुर शहर में सिर्फ 8 वार्डों में लागू किया गया। पैसा सीवर के लाइन पे, पानी में, हर जगह बिजली में, पानी में उनका पैसा टैक्स लिया जा रहा है। सरकार का कोई पैसा लग नहीं रहा है। आप यहाँ गंदगी के नाम पे, अव्यवस्था के नाम पे, सड़कों की टूटी फूटी होने के नाम पे ये कहने को ये कितने हजार करोड़ रुपए लगा रहे हैं। ये इनकी प्लानिंग झूठी, एक झूठा आश्वासन है। अगर है तो ये आज सम्मानीय नायडू साहब आए हैं, वो कह रहे हैं कि मैं पैसे लेके आऊं, कुछ चेक जो बता रहे हैं 2,06,000 समथिंग का, 206 का, तो 206 लाख रुपए मैं वसुंधरा जी को दे रहा हूं। तो वसुंधरा जी 206 करोड़ रुपए दे रहे हैं। तो वसुंधरा जी, आप राजस्थान की खुद की राजधानी के अंदर स्वच्छता के नाम पे 20 बार आपका बोर्ड फुल बहुमत है इस नगर निगम में, आपका महापौर फेल हो पहला, दूसरा महापौर विदेशों में घूम रहा है, कचरे की कोई व्यवस्था नहीं, डोर टू डोर उठाने, पैसा तो सारा जनता से, पर आप बिजली के टैक्स में जो या सीवर लाइन के जो पैसा जो बिजली का पानी का बिल आता है उसमें जुड़ के आ रहा है। आप लगा क्या रही है, आप करना क्या चाहते हैं? आप विकास करें, विकास के नाम पे पक्ष हो चाहे विपक्ष हो,
हम सब आपका साथ देना चाहते हैं, लेकिन झूठा ये दिखावा करने के नाम पे ये ब्यूरोक्रेट्स वो लोग हैं जो किसी के सगे नहीं हो सकते, वो सिर्फ फर्दर प्लानिंग बना सकते हैं। और ये भारतीय जनता पार्टी के लोगों को पता नहीं किस चीज का चश्मा लगा कि अब और आगे भी हम 5 साल में करिए, इन्होंने तय नहीं की सीमा, 5 साल में कब तय करेंगे नायडू साहब ये बता दें, वसुंधरा जी बता दें। एक भी नगर निगम में इनके अगर ये जो सफाई व्यवस्था के जो चेयरमैन थे वो खुद बेचारे भ्रष्टाचार में पैसे लेते हो। आज तक दुर्भाग्य इस चीज का है कि राजस्थान की एंटी करप्शन पुलिस शायद खुद एंटी करप्शन में फंस रही है, उनको अभी तक अरेस्ट नहीं किया। सफाई नाम की कोई चीज लेना देना कुछ है नहीं, सिर्फ एक है ये पैसों का झूठा एक ख्वाब दिखाना। ये भारतीय जनता पार्टी अपना माल बेचना जानती है, काम करना कम जानती है। चलिए, माल बेचते हैं, काम कम करते हैं। लक्ष्मीकांत जी, वेंकैया नायडू साहब ने संतोष जताया है, लेकिन दूसरे लोगों के गले नहीं उतर रही है। वजह साफ है कि जयपुर जो 29वें स्थान पे सफाई के मामले में था 2015-16 में, वो फिसल करके हाल ही जो आंकड़े हैं 215वें स्थान पे चला जाता है। 150 में एक भी राजस्थान का शहर नहीं है। तो सवाल उठना लाजमी है, फिर भी वेंकैया नायडू संतोष जता रहे हैं। देखिए, निश्चित रूप से कहीं सफाई में पिछड़े हैं। उन्हें कारणों की समीक्षा की जाए तो मैं फिर यहां पर ये नहीं कहना चाहता कि कांग्रेस की मेयर थी, उनके कारण ऐसा हुआ। मैं इस बात को वहां पर ले जाना नहीं चाहता, लेकिन सब जानते हैं इस बारे में। जयपुर जनता भी जानती है और राजस्थान जनता भी जानती है कि पिछले सरकार के समय नगरीय निकायों की स्थिति क्या थी। जहां तक हम वर्तमान की बात करते हैं, वर्तमान प्रदेश में निश्चित सफाई की व्यवस्था में कुछ कमी आई है। अधिकारियों ने कहा है कि हम सफाई व्यवस्था में आमूल सुधार करेंगे। हमारा मुख्य ध्येय भी यही है कि स्वच्छ भारत अभियान के माध्यम से देश का स्वच्छ बन सके और स्वच्छ वातावरण में हिंदुस्तान का आदमी जी सके, इस बात का प्रयास हमारे प्रधानमंत्री ने किया है। वो हम बिल्कुल सोचकर चल रहे हैं और हमारा सोच रहे हैं कि हम उसकी और निश्चित हमारा जो टारगेट है उसको अचीव कर लेंगे। लेकिन जहां तक बात हमने बड़ी जोर शोर से सब लोगों ने हम पर एक आरोप सा लगाने का प्रयास किया कि धरातल पर काम नहीं दिखता। स्मार्ट सिटी परियोजना का काम, देखिए योगेंद्र जी, सबसे महत्वपूर्ण बात होती है, 3 चीजें होती है। 3 चीजें, पहला जो स्तर होता है वह डीपीआर का होता है, जिसके माध्यम से सर्वे इत्यादि होते हैं, वह जनता को परिलक्षित नहीं होते। दूसरा होता है टेंडर्स के माध्यम से, टेंडर होने के बाद वर्क ऑर्डर तक जनता को नजर नहीं आता। एनआईटीज के माध्यम से कुछ लोगों को नजर लगता है काम शुरू होने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, और जब वर्कआउट हो जाता है, काम शुरू हो चुका होता है, काम शुरू हो जाता है, तब लोगों को लगता है काम शुरू हो गया है। तो वर्तमान में स्मार्ट सिटी परियोजना काम कई सारे चरणों को 3 चरणों में था, 2 चरण वो पूरे हो गए, 1 चरण का काम भी शायद काम शुरू हो चुका है वाल सिटी परकोटे के अंदर। तो ये नहीं कह सकते काम शुरू नहीं होते, काम लगातार शुरू है। और जहां तक प्लानिंग, यदि अफसर लोग बैठकर प्लानिंग नहीं करेंगे, प्लानिंग के बिना तो किसी काम को क्रियान्वित नहीं किया सकता। ये बार बार कहते हैं खाली प्लानिंग करते हैं, प्लानिंग नहीं होगी तो काम कैसे होगा, धरातल पर कैसे उतरेगा, बिना प्लानिंग के काम हो सकता है क्या? अब मैं बात करता हूं, आपको 2-3 चीजों पर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। देखिए, संजय नगर भट्टा बस्ती एक बहुत बड़ी परियोजना, एक बहुत बड़ा सोच केंद्र का था, जिसके माध्यम से कच्ची बस्तियों को स्थानांतरित किया जाना था। मैं एक प्रश्न उठाता हूं, 5 साल जयपुर नगर निगम में महापौर कांग्रेस की रही, हम 2.5 गज भी नहीं चल पाए। क्यों नहीं चल पाए? जब अशोक परनामी जयपुर के मेयर थे, वह योजना मूर्त रूप ले सके, काम शुरू हुआ और काम पिछले 5 वर्ष लगातार बंद रहा। अब फिर से काम प्रगति की ओर शुरू होने लगा है। आखिर क्यों 5 वर्षों तक आपने संजय नगर भट्टा बस्ती काम को रोक कर रखा? क्यों नहीं उसका काम को क्रियान्वित होने दिया? यह प्रश्न आपसे जयपुर जनता पूछती है। आप उसे जवाब देने की स्थिति में शायद नहीं होते। राजीव गांधी आवास योजना के बारे में आपने कुछ नहीं किया जयपुर में। यदि कुछ किया होता तो प्रधानमंत्री आवास योजना वाला काम आगे बढ़ गया होता। आज वेंकैया नायडू कहने की बात नहीं होती, ये कहने की आवश्यकता नहीं पड़ती कि आपकी सरकार ने उस विषय पर कुछ नहीं किया। आपने वर्ल्ड बैंक को आपने गारंटी देने तक की तो आपकी वित्तीय स्थिति पैदा नहीं कर पाए। अब आप लोग हम पर प्रश्नवाची खड़ा करें। मैं एक यक्ष प्रश्न और छोड़ता हूं, सफाई के माध्यम में जयपुर शायद पिछड़ा होगा, लेकिन आपसे पूछता हूं, कांग्रेस के साथी से पूछना चाहता हूं, यदि जयपुर नगर निगम की वित्तीय स्थिति खराब होने के बाद यदि 1-1 करोड़ रुपए देकर जयपुर नगर निगम के विधायक जयपुर नगर निगम को देकर विधायकों ने जयपुर की सफाई व्यवस्था को ध्वस्त करने का प्रयास किया है, तो भारतीय जनता पार्टी विधायकों ने किया है। मैं इतिहास के अंदर बता दे, किसी भी विधायक ने अपने कोष से सफाई व्यवस्था के लिए जयपुर नगर निगम को 1 रुपया भी कर दिया कांग्रेस के ने, तो बता दे 5 साल आपकी सरकार ने, प्रताप सिंह खाचरियावास रहे हो चाहे ब्रजकिशोर शर्मा रहे हो, 1 रुपया जयपुर नगर की सफाई व्यवस्था नहीं दिया। हमारे विधायकों ने 1-1 करोड़ रुपए देकर ऊपर खरीदकर छोटी छोटी गलियों में सफाई व्यवस्था दुरुस्त करने का प्रयास किया है। डोर टू डोर की बात करते हैं, डोर टू डोर का काम शुरू होने का प्रयास हमने किया है। एक हमारा प्रयास है, हम चाहते हैं एग्जाम्पल बने जयपुर में, और लगातार जब प्रयास शुरू होता है तो निश्चित रूप से जब शुरुआती दौर होता है तो उसमें हमारे को लगता है कि कुछ लोग हमारी निंदा अवश्य करेंगे। निंदा का सवाल है, आपने एक बात कही है कि सब जानते हैं कि पूर्ववर्ती जो बोर्ड था वो कांग्रेस का था। मैंने महापौर कहा, महापौर कांग्रेस की थी, लेकिन महापौर बदल गई 14 में मेरे ख्याल में बदल गई थी। और ये जो मैं बता रहा हूं 29वें पायदान पे है, तो 2014 में की बात है। सर आप इसको रिव्यू करें,
भारतीय जनता पार्टी सरकार बनने के 1 साल बाद महापौर बदली है जयपुर। तो 13 में सरकार बनी तो 14 लगभग बदली है। उसके बाद से देखिए लगातार मैं तो 16 की बात कर रहा हूं। 16 के अंदर 29वें स्थान पे आया जयपुर और उसके बाद में 215वें स्थान पे। निश्चित रूप से हमारे प्रयास में कहीं कमी रही है, हम इसे स्वीकार करते हैं ना, हम ये हमने स्वीकार किया। दूसरी बात निश्चित प्रयास में कमी हमने स्वीकार किया, इसलिए मेयर का रिफ्लेक्शन कहीं पे अगर जयपुर की सफाई तो 29 से पायदान। देखिए वित्तीय स्थिति खराब कर जयपुर नगर की वित्तीय स्थिति खराब करने का काम किसी ने किया तो पूर्ववर्ती कांग्रेस के मेयर ने किया। अब सुधर जब जयपुर नगर बिल्कुल निश्चित रूप से सुधारने का प्रयास हमारे मेयर द्वारा लगातार जारी है। चाहे वह जब बात करें यू टैक्स को वसूल करने की बात करें या अन्य टैक्स के माध्यम से जयपुर जब हमने प्रयास किया तो निश्चित रूप से काफी हद तक हमने जयपुर नगर निगम के बाहर निकले, क्योंकि बात हम पूरे राजस्थान में कर रहे हैं, क्योंकि जयपुर नगर केंद्र ध्यान आकर्षित करने पर मैं कांग्रेस से भाई नहीं किया। चंद्रशेखर जी के पास में जाना चाहूंगा। शेखर साहब, एक बात कही है वेंकैया नायडू जी ने कि मुख्यमंत्री या किसी भी स्टेट के अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्टर या दूसरे मंत्री दिल्ली जाते हैं और जाते में इसमें कोई संदेह की बात नहीं है कि कोई परंपरा भी है। परंपरा में क्या एक एकेडमिक या फिर प्रशासनिक तरीके से हम कहें तो एक शिष्टाचार समझिए या फिर एक रूट लाइन ही ऐसी है कि आपको पैसे लेके आना है तो वहां जाना ही होगा। वेंकैया नायडू का दावा है कि प्रधानमंत्री के निर्देश के बाद मंत्री राज्यों की ओर जा रहे हैं, वहां जाकर के उनकी तकलीफ पूछ रहे हैं, वहां के विकास में कहीं कोई रुकावट है तो उसे दूर करने की कोशिश कर रहे हैं। तो लगता आपको कि इससे कुछ रिजल्ट्स ठीक से आ पाएंगे? देखिए, प्रधानमंत्री जी का जो दृष्टिकोण है वो जन समस्याओं के निराकरण का दृष्टिकोण है और उनकी सोच ये है कि ग्रास रूट पे अगर हम जन समस्याओं का निराकरण करेंगे तो हमारे मंत्री फाइनेंशियली और एकेडमिकली राज्य के अधिकारियों को और राज्य के मंत्रियों को निर्देश दे पाएंगे और इसी दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए मंत्रियों को यहां भेज रहे हैं। लेकिन जिस दृष्टिकोण से प्रधानमंत्री जी चल रहे हैं उस दृष्टिकोण से न तो राज्य के मंत्री चल रहे हैं न यहां के ब्यूरोक्रेट चल रहे हैं। अगर प्रधानमंत्री जी की सोच को अमली जामा राजस्थान के ब्यूरोक्रेट और मंत्री पहना दें तो अभी तक तो आधे से ज्यादा केंद्रीय जो अपन को सहायता मिली है उसको उपयोग हो जाता। इनके पास ब्यूरोक्रेट्स के पास प्लानिंग ही नहीं है, मंत्री और ब्यूरोक्रेट्स में कोऑर्डिनेशन नहीं है, इच्छा शक्ति का अभाव है। जो प्रधानमंत्री 28 घंटे काम कर रहा है, 18 घंटे काम कर रहा है, उस इच्छा शक्ति को राज्य में क्यों नहीं ला रही है? प्रधानमंत्री क्यों भेज रहे हैं केंद्र के नेताओं को कि इनमें इच्छा शक्ति पैदा करें, इन ब्यूरोक्रेट्स में इच्छा शक्ति पैदा करें। 4 लाख करोड़ रुपए देकर के अगर विकास करें, कहना है कि महज एक मोटिवेशनल टूर कहा जा सकता है इससे, ताकि इनमें इच्छा शक्ति और प्रधानमंत्री जी की जो योजनाएं हैं उनका इनको ग्रास रूट लेवल पर आभास हो और उसको इंप्लीमेंट कैसे करना है इसकी जानकारी इनको हो। राज्य सरकार में चाहे कांग्रेस की सरकार रही हो चाहे बीजेपी की सरकार रही हो, ब्यूरोक्रेट प्रधान रहा है। कोई भी मुख्यमंत्री रहा हो, चाहे गहलोत साहब रहे हो चाहे मैडम रही हो, ब्यूरोक्रेट्स के माध्यम से इन्होंने इंप्लीमेंट किया योजनाओं को। नेताओं के अगर माध्यम से योजना इंप्लीमेंट हो जाए तो और राजस्थान की क्या पूरे देश की गरीबी कम हो जाती। ब्यूरोक्रेट्स अपने हिसाब से चलाते हैं देश को, ये प्रशासन को। अब आप ये देखिए मास्टर प्लान का जो मैं आपको उसको दूसरी तरफ ले जा रहा हूं। मास्टर प्लान 2025 इंप्लीमेंट हुआ। मास्टर प्लान में इतनी अच्छी बातें दी हुई है कि भाई इकोलॉजिकल जोन रखा जाए पूरे राजस्थान में और इकोलॉजिकल जोन के अलावा सुविधा क्षेत्र को अपनी जगह रखा जाए, प्ले ग्राउंड्स को अपनी जगह रखा जाए। लेकिन मास्टर प्लान का पूरा की पूरा इन ब्यूरोक्रेट्स ने अपने वेस्टेड इंटरेस्ट की वजह से कचरा कर दिया और उस मास्टर प्लान को डिफेंड न तो नेता कर सके और ब्यूरोक्रेट्स आज भी वो ईयर अल्टीमेट क्या हुआ कि मान लिया हाईकोर्ट को इसमें इंटरफेरेंस करना पड़ा। बिल्कुल। ब्यूरोक्रेट्स भी एक डेमोक्रेटिक सिस्टम का एक स्तंभ है, वो कार्यपालिका से ताल्लुक रखते हैं और काम वो करते हैं, लेकिन जिम्मेदारी मंत्री की बनती है, मुख्यमंत्री की बनती है। अगर कहीं लगता है कि सिस्टम को कमजोर करने की कोशिश की जा रही है या फिर जनता के हित में नहीं है या फिर ये जो इश्यू है इसको इस तरह से ठीक से किया जा सकता है, क्योंकि मंत्रियों के भी दौरे होते हैं, विदेश भी भेजा जाता है, उनके लिए बहुत बड़ा एक प्लेटफॉर्म होता है, उसका स्टडी करें तो कमजोर हम हावी होने के बाद ब्यूरोक्रेट्स को क्यों दोषी देते हैं? कहीं ना कहीं हमारे जो चुने जनप्रतिनिधि हैं उनकी भी तो कोई कमजोरी होगी। अभी पिछले कुछ दिनों में
एक समाचार आया था, शायद आपकी भी नॉलेज में हो, कि मंत्रियों को विदेश दौरे पे भेजा और यहां आने के बाद उनका विभाग बदल गया। तो उस विदेश दौरे का फायदा क्या हुआ? मंत्री ने तो ब्यूरोक्रेट्स की भी यही स्थिति है, और ब्यूरोक्रेट्स की भी यही स्थिति है, विदेश दौरे से आते हैं या विभाग बदल जाता है। तो फिर योजना इंप्लीमेंट कैसे होंगे? ये तो सब दृढ़ इच्छा शक्ति चाहिए और समर्पण की भावना से ब्यूरोक्रेट्स और नेता दोनों मिलकर काम करें तो सारा की सारा काम सही हो जाएगा। चलिए बुधवाली साहब, आपके पास में आऊंगा। आरोप कई लगाए, आप लोगों को आईना दिखाने की कोशिश की लक्ष्मीकांत जी ने। देखिए, लक्ष्मीकांत जी, और एक दुर्भाग्य मैं मानता हूं भारतीय जनता पार्टी का आज भी रोना, जब ये कहते हैं पूर्ववर्ती सरकार, आज जब 2013 में चुनाव हो चुके हैं, उसके बाद पार्लियामेंट के चुनाव हुए, ये पूर्व सरकार ये कर गई। क्या आपको 3 से 3.5 साल सरकार ने, जनता ने मौका दिया? आपका समय पूरा होने को जा रहा है। 2018 राजस्थान में, 2019 दिल्ली में चुनाव होने जा रहा है। भविष्य में क्या होगा वो अलग बात है। आप बार बार उसको क्यों, आपको मौका मिला, आप एक नया अचीवमेंट करके दिखाते जनता को। आप जो हिंदुस्तान, आप कह रहे हो असेंबली मेंबर ने हमारे 1-1 करोड़ रुपए दिए, तो श्रीमान जी राजस्थान में सबसे ज्यादा टॉप का अगर भ्रष्टाचार हुआ तो E5 का आपको उसका फंड का ले लो, या ठेकेदार जो आदमी 4000 पर डे कर्मचारी नगर निगम में दिखा रहे हो, कर्मचारी ठेकेदारी में काम कर रहे हैं 1500, तो डिफरेंस तो वहीं आ गया। आपका रोना हम थोड़ी रो रहे हैं, आपका मोहनलाल जी खुद रो रहे हैं, पारिक साहब खुद रो रहे हैं, प्रणामी जी कह रहे हैं मेरा काम नहीं हो रहा है, पार्लियामेंट मेंबर कह रहे हैं मेरा काम नहीं हो रहा है। आप इसके जयपुर से बाहर निकलोगे तो उदयपुर नगर निगम की बात कर लें, चाहे नगर परिषद सीकर की बात करें, चाहे जोधपुर की बात करें, चाहे बीकानेर की बात करें, आप कहीं पर भी एक ऐसा एक स्वरूप, सफाई के अलावा भी आप ट्राइबल व्यवस्था की बात करें या अन्य जो रेगिस्तानी की जो आवासीय योजना उनकी बात करें या सड़क की बात करें, एक विकास जो पानी की एक नहरी योजना की बात करें, जो नागौर और उसको जो चूरू से लेके उससे जो गंगानगर की जो योजना है, इनमें कहीं भी ऐसी नई एक स्वरूप मिलना चाहिए। वो एक बैठ के झूठा आरोप सिर्फ इन भारतीय जनता पार्टी ने एक रटा रटाया, एक वर्ड जुमला मिला हुआ, इस जुमले से पता नहीं क्यों निकलना नहीं चाहते हैं। क्या इनके सांस वहीं थमना चाहती है कि पूर्ववर्ती सरकार नहीं है क्या? ये पूर्ववर्ती सरकार से बाहर निकले मेरे मित्र, तो आपका कुछ उदय हो और आपका कुछ पता लगे। लेकिन माननीय मंत्रिमंडल को, राजस्थान के जो यूडीएच मंत्री है, जब आप कुछ करोगे तो कहना ही पड़ेगा। आपका मौका है प्रभु, बोले। राजस्थान में इनका यूडीएच मंत्री पूर्व मंत्री था, वो बार बार ये रोना था मेरा यूडीएच सेक्रेटरी मेरा कहना नहीं मानता, और जिंदगी में रोते रहते उनका खुद का मंत्रिमंडल बदल गया, सेक्रेटरी बदल गया और उनके बना हुआ महापौर बदल गया। फिर सम्मानीय हमारे दूसरे आपके मंत्री है, हम सबने स्वागत, क्योंकि राजस्थान सरकार जनता की है, जनता हम भी उसके एक पक्ष हैं। लेकिन वही मंत्री को मीडिया के द्वारा उसको जीरो बैलेंस फीसदी घोषित किया गया कि उसकी एक्टिवनेस नहीं, फिर सेक्रेटरी काम नहीं कर रहे, चाहे वहां गैलेरिया जी हो, चाहे और कोई मंत्री जेडीएस सेक्रेटरी हो, चाहे यूडीएस सेक्रेटरी हो, मतलब चाहे पीडब्ल्यूडी सेक्रेटरी, कहीं पर भी प्लानिंग का एक स्वरूप हो, एक प्लानिंग के तहत काम करें, एक कोऑर्डिनेशन का हो। सिर्फ यहां तो सिर्फ कोऑर्डिनेशन है, तो एक नहीं कहना चाहिए, वो सब सिर्फ एक दलाली का कोऑर्डिनेशन है जो आप पीडब्ल्यूडी गहरी आपको टच करता हूं, इनको बोलने का शायद अपना संयम नहीं हो। भारतीय जनता पार्टी के लोग जो ठेकेदार, ये आप जो करते हो, आपके मुख्यमंत्री के पूर्व मुख्यमंत्री कितने आरोप लगे पता है आपको? अपनी स्थिति देख ले पहले। 108 एम्बुलेंस में आपके मुख्यमंत्री फंसे, पूर्व मुख्यमंत्री 4000 कर्मचारियों का जो पैसा जो ठेकेदार पड़ता खा रहे, चाहे नगर निगम जयपुर की बात करें, चाहे जोधपुर की बात करें, चाहे बीकानेर की छोटी छोटी नगर पालिकाएं, नगर निगम, नगर परिषद जो भी है, या पंचायती राज रूरल डेवलपमेंट की बात, जहां प्लानिंग अगर एक अच्छी लेके, बुधवाली साहब एक मेरा छोटा सा सवाल है बीच में आपसे कि करप्शन की बातें स्थानीय निकायों में अक्सर की जाती हैं, ये लोग भी करते थे, आज आप भी लोग भी कर रहे हैं, लेकिन इसका तोड़ निकालने की कोशिश की जब आप लोगों को मालूम है, इधर वालों को भी पता है और आप इधर वालों को पता है कि करप्शन होता है, देखो करेक्शन फिर से किया जाता है। कर्मचारी जब एंटी करप्शन, ये खुद मेरे साथी मानेंगे कि क्या नगर निगम में इनकी समिति के लोगों को 3 को जब पैसे लेते वीडियो में पकड़ा गया, कोई वीडियो नहीं है, कोई वीडियो नहीं है, उन्होंने खुद अपने पद से इस्तीफा दिया, जांच होने तक जांच अपने पद से इस्तीफा दिया उन्होंने, ऐसे कोई जांच होने को सबूत नहीं है। कोई नगर पालिका मेरे प्रभु नागौर की, आपके जालोर की भी, आपने भी तीन जयपुर नगर निगम के बारे में पदोत्तर किया है, जालोर की भी सुन ले, वो भी लोकल बॉडी आपकी है, वहां पर भी आज तक वो नगर सभापति आज भी काम कर रहे हैं, वो एंटी करप्शन में पकड़ा गया लेकिन उसको आज तक नहीं उठाया गया। ये बहुत सारी जगह मिलेगी। अगर 4000 कर्मचारी जयपुर में कितने काम करते हैं बता दो, कितने ठेकेदार? आप खुद मानते हो कि मतलब जेडीए के जो नगर निगम की जो इंस्पेक्टर राज है वो आपसे कभी खत्म होगा नहीं। आप तो सिर्फ एक ही जुमला रटे कि पूर्ववर्ती सरकार ने ये
किया, इससे आप बाहर नहीं निकले। अरे आपकी मेयर थी, हटा दी थी 5 साल भाई। आपका मंत्री जी कहते थे हटा देता भाई। आपके मंत्री जी कहा करते थे जयपुर नगर निगम नहीं, ये नरक निगम है। आपके मंत्री कहते थे भाई, आपके समय कहते थे, आपके मंत्री कहते थे, हम नहीं कहते थे, आप ही के मंत्री कहते थे भाई। आप बेचारे गरीब उनके बारे में कुछ कह नहीं थे क्या आपने? अरे हाँ, आपसे जवाब मैं दूंगा, आज चिंता मत मैं जवाब दूंगा उसका जवाब चिंता नहीं करें, बिल्कुल दूंगा, यही दूंगा इसका जवाब। आप चिंता नहीं करें, आरोप के खिलाफ कुछ नहीं हो सकता। हम उसका जवाब हम ही देंगे, सीधे तौर पर देंगे। बात करें पंडित जी, अरे बिल्कुल देंगे। आप कहें बजट क्या देंगे, विकास क्या? अरे सीधे तौर पर देंगे, आपके हर बात का जवाब देंगे। 200 आप चिंता नहीं करें प्लीज। आपका महापौर आया जब कितने नंबर पे था? 39 नंबर पे। आज आप 251 पे, राजस्थान का एक शहर नहीं, इससे बड़ा दुर्भाग्य आपका क्या हो सकता है? आप खुद मान रहे हो, मैं थोड़ी कह रहा हूं ये। नहीं 150 में नहीं है, 200 170 तो बूंदी। अरे 100 से ऊपर मान लो आप तो। 150 खुद मान रहे हैं, इनकी सरकार में ये 2900 नंबर पे थे 16 में सर्वे। आपके मुख्य आपकी